इयम न ज परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। गुरुजी तो ये बात कर रहे थे, तो गुरुजी से ये जानना चाहेंगे हम सब देशवासी कि भाई क्या इस देश में न्यायालय और सब चीज़ों लोगों में इतनी समता आ गई है, तो गुरुजी को खुद जा करके और अग्रज हो करके, चूँकि धर्म के झंडा बरदार हैं, तो उन्हें ये फैसला सुनाना चाहिए और उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए। ये देश किसी भावना से ज़्यादा जरूरी है कि संविधान से चले, क्योंकि संविधान सम्मत बात अब यहाँ करने नहीं दी जाती है, या संविधान के निर्माता के खिलाफ जब देश का गृह मंत्री ही अपमानजनक और घृणित भाव से देश के सर्वोच्च सदन में जब बयान देंगे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें। और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के विवाद अगर बैठ कर पर कौन सा घृणित बयान, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे काट के और एक चंग चला दिया है, उसके फौरन बाद वो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं। तो आपने एक क्लिप काट दिया है, वो आप पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। 10 सेकंड में इसका जवाब और फिर प्रेम शुक्ला जी। नहीं, देखिए, जो अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वही उनका अहंकार है और वही उनके अस्पृश्यता का भाव है। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक पिछड़े तबके से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाया जाता। वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं कि देश के संसद भवन का निर्माण होगा और संसद की तीनों सदनों का जो पदासीन होगा, सीधे सीधे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। तो वो ये मनोज काका कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, इसे फिर मैं आऊंगी बर्क साहब के पोते और बाकी सब जो वहां संभल गए थे और जिस तरीके से। हाँ ठीक है, आप प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, आरोप लगा कौन रहा है? जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से इतनी चिढ़ रही हो कि आम्बेडकर नगर का नाम जिले का परिवर्तित कर दिया गया, तमाम स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर प्लानिटोरियम बनाया गया, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 2003 से लेकर 2007 और 2012 से लेकर 2017 इनके शासनकाल में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलितों के सर्वाधिक उत्पीड़न का रिकॉर्ड कायम हुआ। सुश्री मायावती जो इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी, किस तरह से उनका चीरहरण किया गया समाजवादी के गुंडों के हाथों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही थी इनके दृष्टि में। तो अब इनके बारे में, इन पर क्या बातें की जाए? आज मुद्दे की बात करते हैं और ये रोज यही तोता रटन। तो इनके पास एक टिप्पणी याद करें, इनके सपा के प्रवक्ताओं ने सबने एक टिप्पणी याद रखी है। आप किसी डिबेट में बुलाइए, अगर उस टिप्पणी के बाहर आप कभी भी आप रिवाइज करके, रिवाइंड करके इनकी टिप्पणियों को देख लीजिए, उन 10 वाक्यों के अलावा कोई नई बात कहते हो तो बताइएगा, तो उसका जवाब भी दिया जाए। अब आज के मुद्दे की बात की जाए, जैसे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी ने अभी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा कि गांव-गांव के स्तर पर जो है हिंदू मुस्लिम बुजुर्गों को जमा होना चाहिए और इन विषयों के समाधान के संदर्भ में चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन आपको भली भांति याद होगा रूबिका जी कि राम मंदिर के समाधान के लिए इस देश ने बारंबार प्रयास किया और हर कोई जानता था इसके तमाम प्रमाण। और आप भी इसको जानती हैं रूबिका जी कि किसी मस्जिद में वराह देवता यानी वराह यानी शूकर का अवतार, वराह अवतार शूकर की मूर्ति जो है किसी मस्जिद में नहीं हो सकती, इस विश्व की किसी मस्जिद में नहीं हो सकती। अब ये बात तो है ना। और जिस राम मंदिर को बाबरी होने का दावा किया जाता था। हाँ, नहीं, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, और ये बात तो मेरी बात पूरी तहसीन पूनावाला भी इस बात को मानेंगे। और हाँ, बस ये बात महत्वपूर्ण है, चूंकि आप कह रहे हैं कि कैसे किसी मस्जिद में ये सब मिल सकता है, उसी बात को आगे ले जाते हुए कि ये बात सच है। चाहे आप मुख पर मत बोलिए, और ये खासकर मुसलमानों पर लागू होता है, आप मुख पर मत बोलिए, लेकिन आपका दिल भी ये बात जानता है कि वहां कभी मस्जिद हुआ करती होगी, मंदिर हुआ करता होगा, और वहां पर आक्रांता आए अपना रसूख जमाने के लिए, क्योंकि वहां पर खूब चढ़ावा चढ़ता था, वहां के धन पर काबू पाने के लिए उन्होंने कब्जा जमाया होगा। लेकिन आज क्या तहसीन पूनावाला
हमारे बुजुर्गों को मिल बैठकर ये नहीं बता देना चाहिए और कह देना चाहिए कि नहीं, आपके साथ हिस्ट्री ने खराब बर्ताव किया, आक्रांताओं ने आपको जख्म दिए हैं और चलिए उसकी भरपाई करें। या फिर आज ये नाक की लड़ाई बना देंगे और कहेंगे नहीं नहीं, ये आक्रांताओं वाली मस्जिद तो मेरे अल्लाह वाली मस्जिद है, हम नहीं छोड़ेंगे, आपके भगवान नीचे दब गए तो हम क्या करें। जय संविधान। रूबिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात पर कि अब बुजुर्गों को बैठकर बातचीत इस चीज़ पर करनी चाहिए, उस चीज़ पर बैठनी चाहिए। ये देश को बुजुर्ग नहीं भविष्य में देखना चाहिए और युवाओं के बारे में बात करना चाहिए। युवाओं का भविष्य AI, क्वांटम फिजिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, अगर कोई विवाद है, अगर कोई लीगली उसका समाधान निकलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी होगी रूबिका जी, और इस चीज़ से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर नाक पे गुस्सा लेकर आप जा रहे हो कोई चीज़ देखने या किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए, तो अगर कौम खतरे में तो ओवैसी वाले बंधुओं के बच्चे क्यों नहीं आते कौम को डिफेंड करने के लिए सड़क पर? और अगर धर्म खतरे में तो भाजपा वाले के नेता के बच्चे क्यों नहीं आते इसको डिफेंड करने के लिए? क्योंकि ये सब चाहते कि हिंदू मुसलमान का विवाद हो, जब इनके बच्चे विदेश में जाते अंग्रेजी में पढ़ते, और ये नहीं चाहते कि देश प्रगति करे। मुझे लगता है हमें माननीय प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी की बात सुननी चाहिए। और अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, अभी पहली बार हुआ है, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, RBI ने एक डाउनटर्न दिया हमारी इकॉनमी में। अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, हमें इन विवादों से आगे बढ़कर हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की और प्रोग्रेस करना होगा, और हमें उन पर बातचीत करनी होगी, और देश और युवाओं का भविष्य कैसे हो। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उस पर कोई बातचीत नहीं करता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब युवा पत्थर हाथ में लेकर वहां पर इसे नाक की लड़ाई बनाकर पहुंच जाएंगे, जबकि वहां पर सर्वे हो रहा है, सर्वे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आपके पास तरीके हैं, कोर्ट में जाइए। तहसीन पुना वाला वहां पत्थर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? क्यों तहसीन पुना वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह विश्वास नहीं रखते हैं क्या? क्या उनको लगता नहीं है कि इस्लाम, क्या उनको लगता है कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? किसी और के सच को दबाकर, किसी और के पूजा स्थल को दबाकर आप वो लड़ाई बुलंद करके इस्लाम का परचम बुलंद कर देंगे क्या? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, चाहे वो बहराइच का मामला हो जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु हुई, या संभल का मामला हो जहाँ पर 4 या 5 मुस्लिम युवा मरे। वे थे तो गरीब ना, एक भी पैसे वाले का बच्चा नहीं मरा, एक भी पैसे वाले का बच्चा सड़क पे नहीं आया पत्थर और त्रिशूल और तलवार और कुछ और उठाकर। वे तो विदेश जा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे मर रहे हैं। ये सोचना होगा, और हमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी ये देखना होगा। हिंदू मुसलमान विवाद में किसका फायदा हो रहा है, से फायदा कब? इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं रखूंगी, लेकिन आपने ओवैसी का जिक्र किया, प्रेम शुक्ला की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, समाजवादी वहां सांसद, उनके ऊपर आरोप लगता है कि ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, उनका क्यों नहीं नाम ले रहे आप? नहीं, उन्होंने भी इस तरह की, तो सरकार का प्रशासन का कर्तव्य बनता कि उनको अरेस्ट करे। अब तक क्यों नहीं किया उनको अरेस्ट? अगर उन्होंने इस तरह की बातें की और सरकार के पास सबूत है, बातें बताई जाती है, इज नॉट कानूनी, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। अगर है तो सरकार ने, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पोलराइजेशन में किसका फायदा हो रहा है। मैं बड़े सम्मान से एक लास्ट लाइन कहूंगा, माननीय सांसद के परिवार से भी कोई नहीं था वहां पर, थे तो गरीब ही ना। नहीं, पर यहाँ पर सिर्फ डू नॉट यूज, नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं ना, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण दोनों आते हैं पिक्चर में। प्रॉब्लम ये होती है कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप पोलराइजेशन को तो देखते हैं, लेकिन तुष्टीकरण को देखना भूल जाते हैं। प्रेम शुक्ला, माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?